नमस्कार नमस्कार विद्यार्थियों, खान ग्लोबल स्टडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं बलवीर सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं और बात करते हैं। हम लोग वैदिक सभ्यता के पार्ट 3 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहां से हम लोगों ने बात बंद की उसके आगे के बारे में हम लोग बातचीत प्रारंभ करेंगे। तो प्यारों, हम लोग आज वैदिक सभ्यता पार्ट 3 को देखेंगे। और वैदिक सभ्यता पार्ट 3 में हम लोग किस टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं? तो आज पार्ट 3 के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे, वो बात करेंगे हम वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था के बारे में। वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था। अब वैदिक कालीन आश्रम व्यवस्था की बात करें तो वैदिक काल के अंदर व्यक्ति की औसत आयु को 100 वर्ष मान लिया जाता है और उसे 4 भागों के अंदर बांट दिया जाता है। आश्रम कितने हैं? आश्रम बताए गए हैं 4। और इसमें क्या किया जाए, इसके अंदर व्यक्ति की जो औसत आयु है, उस व्यक्ति की औसत आयु को 100 वर्ष मानकर 4 भागों में बांट दिया गया। 4 भागों के अंदर बांट दिया गया। ये 4 भाग 4 आश्रम के अंदर कैसे? जैसे सबसे पहले आ जाएगा ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर आ जाता आपके गृहस्थ आश्रम। उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पे वानप्रस्थ आश्रम। और चौथे नंबर पे जो आता है वो आ जाता है आपके संन्यास आश्रम, संन्यास आश्रम। अब बात करें ब्रह्मचर्य आश्रम, ये रहता है जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु तक, 25 वर्ष की आयु तक। फिर ये रहता है 26 से लेकर 50 वर्ष तक की आयु तक। वानप्रस्थ रहता है 51 से लेकर 75 वर्ष तक। और ये रहता है 76 से लेकर 100 वर्ष तक की आयु तक। ये तो हो गए 4 हमारे आश्रम। अब प्यारों, इन चारों आश्रमों में काम क्या क्या होता था, कौन कौन से कार्य यहां पर बांटे गए हैं? सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर 1 ब्रह्मचर्य आश्रम के बारे में। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में किस बात का उल्लेख किया गया है? तो इसमें बच्चा जब जन्म के बाद 5 साल का होता था, तो 5 साल की आयु के अंदर बच्चे को कहते थे तुम गुरुकुल जाओ, और गुरुकुल जाके गुरुजी के पास में क्या करो? विद्या अध्ययन करो, वहीं तुमको रहना है। तो यहां पर क्या किया जाता था? 5 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, आयु के बाद बालक को गुरुकुल में विद्या अध्ययन हेतु भेज दिया जाता था। यानी यहां आपको क्या करना है? धर्म का ज्ञान लेना है, धर्म की जानकारी आपको प्राप्त करनी है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है गृहस्थ आश्रम। अब बालक 25 साल पूरा हो गया है, 26 साल का हो गया है। अब गुरुकुल से उसे घर लेकर आएंगे, और गुरुकुल से घर लाएंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश द्वार क्या होता था? तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता था विवाह के द्वारा। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कैसे होता था? तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए शादी करनी पड़ती थी। तो गृहस्थ आश्रम में विवाह द्वारा होता था प्रवेश, विवाह के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मिल जाता था। फिर आ जाता है वानप्रस्थ आश्रम। इस वानप्रस्थ आश्रम के अंदर क्या करनी है? आपने 50 साल तक जो समाज से सीखा है वो समाज को वापस देना है। यानी अब आपको क्या करनी है? समाज सेवा का काम करना है। आपके जो सामाजिक कर्तव्य है, उन सामाजिक कर्तव्यों का आपको निर्वहन करना है। और प्यारो, अंतिम काल जो आता है, वो अंतिम काल आ जाएगा आपके लास्ट वाला समय। और ये लास्ट वाला जो समय है, ये लास्ट वाला समय कौन सा होगा? 75 से लेकर 100 साल का समय। यहाँ कौन सा आश्रम होगा? तो ये हो जाएगा संन्यास आश्रम। इसमें आते आते व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, यानी अपने मतलब के लिए वो जीना शुरू कर देता है।
और ये संन्यास आश्रम है, इसमें वो क्या करता है, इसमें वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करेगा। इसमें क्या करेगा, इसमें वो मोक्ष की प्राप्ति हेतु प्रयास करता है। अब आपके प्रश्न बन जाते हैं, ये जो 4 आश्रम व्यवस्था ये कब आई, लेकिन 4 से पहले केवल 3 आश्रम व्यवस्था ही थी। और इन 3 आश्रम व्यवस्था के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त होती है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आपसे सबसे पहले सर्वप्रथम इन 3 आश्रमों की जानकारी कहां से प्राप्त होती है, 3 आश्रमों की जानकारी कहां से मिलती, एक प्रश्न ये। और एक प्रश्न आ जाता है सबसे पहले ये जो 4 आश्रम है, इन 4 आश्रमों की जानकारी कहां पर मिलती है। सबसे पहले इन 4 आश्रमों की जानकारी कहां पर मिल रही है, 3 आश्रमों की जानकारी कहां से मिल रही है और 4 आश्रमों की जानकारी कहां से मिल रही है। तो हम लोग बात करें छांदोग्य उपनिषद और जबालो उपनिषद, 2 उपनिषदों के नाम आ जाएंगे। यहां तो कौन सा आ जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद, और छांदोग्य उपनिषद से हमको केवल 3 आश्रमों की जानकारी मिल रही है, लेकिन जबालो उपनिषद के अंदर हम लोगों को 4 आश्रमों की जानकारी मिल रही है। जबालोपनिषद, जबालोपनिषद, क्लियर। अब प्यारो ठीक ऐसे ही हम लोगों से वैदिक काल के अंदर 5 प्रकार के नित्य यज्ञ की बात आती है। और ये जो 5 प्रकार के नित्य यज्ञ है, ये 5 प्रकार के नित्य यज्ञ कौन है। अब नित्य यज्ञ का मतलब ओम भट्ट स्वा वाले यज्ञ नहीं हो रहे हैं, 5 प्रकार के यज्ञ की बात की जा रही है। और ये 5 प्रकार के यज्ञ कौन कौन से हैं। सबसे पहले आ रहा है ब्रह्म यज्ञ। क्या करना है सर, ब्रह्मा जी के नाम से ओम स्वा करना है, नहीं। इसमें क्या करना है, आपको जो धर्म ग्रंथ है उन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना है और दूसरों को भी आपको पढ़ाना है। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो धार्मिक साहित्य है उस धार्मिक साहित्य का, या हम कहें तो धार्मिक ग्रंथों का आपको अध्ययन भी करना है। और आपको अध्ययन व अध्यापन, अध्ययन करना, या हम सीधा लिख देना धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना व दूसरों को पढ़ाना, इसका प्रचार प्रसार करना, दूसरों तक हम इसको फैलाएं। ब्रह्म यज्ञ के बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्या है, देव यज्ञ हमारी प्रकृति को ये देवता संचालित कर रहे हैं, तो हमको क्या करना है, इन देवताओं की स्तुति करनी है, देवताओं की स्तुति करनी है, देवताओं की प्रार्थना करनी है, और देवताओं के लिए हम लोगों को हवन इत्यादि का कार्य करना है, उनकी स्तुति और आराधना का कार्य हम लोगों को करना है। फिर प्यारों तीसरा यज्ञ जो आता है, वो तीसरा यज्ञ कौन सा है, वो तीसरा यज्ञ आ जाता है पितृ यज्ञ। तीसरा यज्ञ कौन सा आ जाता है, पितृ यज्ञ। इस पितृ यज्ञ के अंदर क्या होता है, इस पितृ यज्ञ के अंदर माता पिता व गुरुजनों की सेवा करनी है, माता पिता व गुरुजनों की सेवा करनी है। और साथ ही साथ क्या करना है, जो पितर है उन पितरों को तर्पण करना है, इन पितरों को क्या करना है, पितरों को तर्पण देना है, ये काम करना है। फिर प्यारों तीसरे यज्ञ के बाद आ जाता है चौथा यज्ञ। चौथा यज्ञ आता है नृ यज्ञ, और नृ यज्ञ को हम बोलते हैं मानव यज्ञ। क्या कहते हैं, मानव यज्ञ। अब आपके घर पे अतिथि आते हैं, हम अतिथि को क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव। अब अतिथि देवो भव कौन सिखा रहा है, यही सिखा रहा है। तो अतिथियों को तो सम्मान करना ही है, अतिथियों का तो स्वागत सत्कार करना ही है, लेकिन अतिथियों का सत्कार करना, और अतिथियों के सत्कार के साथ साथ हम लोगों को क्या करना है, तो अतिथियों के सत्कार के साथ साथ हम लोगों को संपूर्ण मानव के कल्याण की कामना करना, संपूर्ण मानव के कल्याण की कामना करना है, संपूर्ण मानव का कल्याण वो कार्य आपको करना है। फिर प्यारो 5वें नंबर पे हम लोग बात करें तो नृ यज्ञ के बाद आ जाता है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ, ऐसा कहा गया कि हमारा शरीर जो है
ये 5 पंच भौतिक तत्वों से बना है, और पंच भौतिक तत्वों से बना है तो हम लोगों को उन पंच भौतिक तत्वों के लिए भी कार्य करना है। और जो 5 भौतिक तत्व हमारे शरीर में है वही अन्य प्रकृति के जीव जंतुओं के शरीर के अंदर आ रहे हैं। तो सभी प्राणियों का पालन पोषण करना है। क्या करना है इसमें? इसमें आएगा सभी प्राणियों का पालन पोषण करना। अब आपने अपनी मम्मी को देखा होगा, सुबह उठते ही चिड़िया को दाना डालती है, कुत्ते को रोटी देती है, गाय को रोटी देती है। क्यों? ये हम लोगों को सिखा रहा है। ये हम लोगों को 5 प्रकार के यज्ञ की बात यहां पर कही जा रही है। तो ये हो जाएगा हमारा भूत यज्ञ। अब इसके बाद ऋग्वेदिक काल के अंदर, वैदिक काल के अंदर कुछ राजनीतिक संस्थाओं की भी जानकारी प्राप्त करनी होती है। और कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें? तो प्यारों, ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख संस्थाओं के बारे में हम लोग बात करें। ऋग्वेदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं, प्रमुख राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं। तो यहां हम लोगों को 3 संस्थाओं का नाम मिल रहा है। और 3 संस्थाएं कौन कौन सी? नंबर 1 सभा, नंबर 2 समिति, और नंबर 3 पे आ जाता है विदत। नंबर 3 पे क्या आ जाएगा? नंबर 3 पे आ जाएगा विदत। ये सभा क्या है, ये समिति क्या है, ये विदत क्या है? सभा के बारे में बात करें तो जन के जो विशिष्ट लोग होते थे, उन जन के विशिष्ट लोगों की सभा। तो ये तो क्या हो जाएगी? ये तो हो जाएगी जन के विशिष्ट लोगों की सभा। समिति क्या होती थी? ये होती थी जन के सामान्य लोगों की सामान्य लोगों की सभा। और विदत क्या होता था? ये होती थी विद्वानों की सभा। ये क्या था? ये था विद्वानों की सभा। अब राजा को कोई विशेष कार्य होना था, तो विशेष कार्य में तो किससे पूछा जाता था? तो विशेष कार्य में तो पूछा जाता था इस सभा से। लेकिन कोई सामान्य कार्य होता था तो सामान्य कार्य के अंदर क्या करते थे? सामान्य कार्य के अंदर पूछते थे समिति में। इन दोनों में महिलाओं को भी शामिल होने का अधिकार था। महिलाओं को शामिल होने का अधिकार था। लेकिन प्यारों, इसमें महिलाएं शामिल नहीं हो सकती है। इसमें महिलाओं को शामिल होने का अधिकार नहीं था। फिर हम लोग बात करें वैदिक काल के अंदर, ये जो प्रशासनिक इकाइयां थी, वो वैदिक काल में प्रशासनिक इकाइयां कौन सी थी? तो देख लो, वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयां, वैदिक कालीन प्रशासनिक इकाइयां। सबसे बड़ा जो था, वो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा था? जन। जन का प्रमुख कौन होता था? गोप या राजन। क्या कहा जाता था जन के प्रमुख को? तो जन के प्रमुख को तो कहा जाएगा गोप, या आप इसको कह लो राजन। फिर जन के बाद फिर सेकंड नंबर पे जन से नीचे क्या आ जाता था? विश। क्या आ जाता था? यहां पर आ जाएगा विश। विश के बाद कुल। विश के बाद क्या आ जाता था? ग्राम। विश के बाद आता था ग्राम। ग्राम के बाद में आ जाएगा कुल। कुल के बाद में आ जाएगा परिवार। फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा परिवार। अब विष का प्रमुख क्या कहलाएगा? विषयपति। इसके प्रमुख को क्या कहते थे? विषपति, या नाम मिलता हमको विषयपति। गांव का प्रमुख कौन होगा? ग्रामीणी। गांव का प्रमुख कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्रामीणी। और कुल का प्रमुख जो होगा उसको कहा जाता था कुलप। कुलप। और प्यारो, परिवार का मुखिया क्या होगा? कौन होगा? तो परिवार के अंदर मुखिया कौन होगा? पुरुष। ये क्या थी? ये समाज की सबसे छोटी इकाई थी। समाज की सबसे छोटी इकाई। समाज की सबसे छोटी
इकाई। अब परिवार कैसे थे? तो परिवार एक तो है यहाँ का पितृ सत्तात्मक, क्योंकि पुरुष प्रमुख है यहाँ पर, और पितृ सत्तात्मक के साथ साथ में यहाँ पर कैसा परिवार चल रहा है? तो यहाँ पर संयुक्त जॉइंट फैमिली चल रही है। कैसा परिवार का उल्लेख था? संयुक्त परिवार की जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है। एक प्यारा प्रश्न आप लोगों से और पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों से, ऋग्वेदिक काल के अंदर जो 10 राज युद्ध हुआ है ना, एक आपसे पूछा जाता है, रावी, या रावी को क्या कहते हैं? रावी को कहते हैं पुरुषणी। पुरुषणी नदी के किनारे, नदी के किनारे हो रहा है 10 राजा युद्ध। अब ये जो 10 राज युद्ध था, इस 10 राज युद्ध की, 10 राजा युद्ध की हमको जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है? पहला प्रश्न तो आ जाएगा यही, इसकी जानकारी कहां से मिल रही है? तो इसकी जानकारी हमारे पास में आ रही है ऋग्वेद के 7वें मंडल से। कहां से जानकारी प्राप्त हो रही है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से। अब इसमें युद्ध किस किस के बीच में हो रहा है? तो एक तरफ तो आ गया भरत जन का राजा, और भरत जन का राजा कौन है? तो भरत जन के राजा का नाम मिलता हम लोगों को सुदास। भरत जन के राजा का नाम क्या मिलेगा? सुदास। और इधर आ जाते यहां पर 10 अन्य जन। कौन आ जाएंगे? 10 अन्य जन। अब 10 अन्य जन आए हैं, इसमें 5 तो हो जाएंगे आर्य जन के राजा, आर्य जन, और 5 हो जाएंगे अनार्य या अनार्य जन। ये आर्य जन कौन से थे? आर्य जन, ये 5 आर्य जन कौन कौन से हैं? तो हम लोग बात करें 5 आर्य जन में, पुरु, युदु, दुहु, तुर्वस। पुरु, युदु, दुहु, तुर्वस और अनु। और किसका नाम आएगा? और नाम आ गया है अनु। ये 5 कबीले हो गए। और 5 अनार्य जन जो थे, इसमें आएगा शिवी, शिवी, शिवी के बाद पक्ता, अलीन, पक्ता, अनिल, भलना, भलना और विभासीन, विभासीन। युद्ध का कारण क्या था? ये युद्ध क्यों हो रहा है? तो प्यारों, हम लोग बात करें इस युद्ध के कारण के बारे में। ये युद्ध क्यों हो रहा है? इस युद्ध का कारण क्या था? तो कारण को समझ लीजिए। अब कारण क्या है? कारण है सुदास का पहले पुरोहित था विश्वामित्र, और विश्वामित्र को हटाकर नया पुरोहित बना दिया किसको? वशिष्ठ को। तो सुदास ने क्या किया? सुदास ने विश्वामित्र को, विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर, पुरोहित के पद से हटाकर उसकी जगह, उसकी जगह वशिष्ठ को, वशिष्ठ को पुरोहित बना दिया, बना दिया। अब इसका नया पुरोहित कौन बन गया है? अब इसका नया पुरोहित बन गया है वशिष्ठ, जबकि पहले कौन था? विश्वामित्र। विश्वामित्र आ गया इसकी तरफ, और इनका पुरोहित कौन हो जाएगा? इनकी तरफ आ जाते हैं ये विश्वामित्र। और विश्वामित्र कहते हैं सुदास, तूने मुझे हटाकर ठीक नहीं किया, अब मैं क्या करूंगा? वापस बदला लूंगा। और सुदास बदला लेने के लिए आता है, और विश्वामित्र बदला लेने के लिए आता है, और विश्वामित्र बदला लेने के लिए क्या करता है? इस सुदास के अगेंस्ट इन 10 अलग अलग जन के राजा को इकट्ठा करता है, और कहता है अब इसके ऊपर क्या करो? आक्रमण करो, अटैक करो। प्यारों, इसमें जीत किसकी होती है? तो इसमें सुदास की तो हो जाती है जीत, और ये जो 10 अन्य राजा थे, इन 10 अन्य राजाओं की हो जाती है हार। ये क्या करते हैं? ये इस युद्ध के अंदर हार जाते हैं। अब एक प्रश्न आप लोगों से और पूछ लिया जाता है, और प्रश्न क्या पूछा जाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है, ये जो वैदिक कालीन नदियां हैं, ये वैदिक कालीन
नदियां कौन कौन सी है, इन वैदिक कालीन नदियों के नाम। अब देखो इनका नाम हमको कुछ अब और मिलता है, और पहले इनका नाम हमको कुछ और मिलता था। कौन कौन सा कैसा कैसा हमको नाम मिलता है, तो ये भी हमको याद रखना होगा। सबसे पहले हम लोग बात करें तो हम लोग देखेंगे झेलम नदी। झेलम नदी क्या कहा जाता है झेलम को, तो झेलम के बारे में हम बात करें, इसको कहा जाता है वितस्ता। क्या कहा जाता है, वितस्ता। फिर झेलम के बाद जो नदी आ रही है वो कौन सी आती है, वो आती है हमारे पास में चिनाब। फिर चिनाब के बाद हम लोग बात करें तो हमारे पास में आएगी रावी। रावी के बाद व्यास, और फिर आ जाएगी सतलुज। अब इन नदियों के नाम क्या है, तो चिनाब के बारे में हम लोग बात करें तो चिनाब को क्या कहा जाता है, चिनाब को कहा जाता है अस्किनी। अस्किनी। रावी का अभी मैंने आपको बताया था क्या कहा जाता है, पुरुषणी। व्यास को कहा जाता है विपासा, विपासा। और सतलज को कहा जाता है शत्रुद्री। क्या कहा जाता है, शत्रुद्री। इनके अलावा कुछ नदियों के नाम और मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो मिलता हम लोगों को गोमती नदी का नाम, और गोमती को क्या कहा जाता है, तो गोमती को कहा जाता है गंडक। गोमती को क्या कहा जाता है, गोमल। गोमती का नाम मिलता हम लोगों को गोमल। और एक नदी और आ जाती गंडक। गंडक को क्या कहा जाता है, सदा नीरा। एक नदी कौन सी आ गई, एक नदी आ गई है गंडक। और गंडक को क्या कहा गया है, गंडक को कहा गया है सदा नीरा। अब भारत की इन नदियों के अलावा कुछ अफगानिस्तान की नदियों के नाम भी मिल रहे हैं। और अफगानिस्तान की जो नदियों के नाम मिल रहे हैं वो अफगानिस्तान की कौन कौन सी नदियां हैं, उन अफगानिस्तान वाली नदियों के नाम याद रखो। तो 3 नदियां अफगानिस्तान के अंदर हो जाएगी, काबुल, कुर्रम और स्वात। कौन कौन सी हो गई, तो यहां पर हो जाएगी काबुल, दूसरी हो जाएगी कुर्रम, और तीसरी हो जाएगी स्वात। काबुल को क्या कहा जा रहा है, काबुल को कहा जा रहा है कुंभा नदी, कुंभा नदी। कुर्रम का नाम क्या मिलता है, कुर्मो, कुर्मो। और स्वात का नाम क्या मिलता है, स्वास्तु। क्या नाम मिलता है, स्वास्तु। ये 3 नदियां कहाँ की है, तो बताएगा ये 3 है अफगानिस्तान की नदियां। कहाँ बहती है, ये 3 हो जाएगी अफगानिस्तान की नदियां, अफगानिस्तान की नदियां। तो प्यारों आज के लिए इतना ही। अब इसके आगे की जो चर्चा है वो आगे की चर्चा करेंगे अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। तो दीजिए मुझे अनुमति, मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे प्यारों, राधे राधे।